दर्शकों नमस्कार। मैं सुजय प्रकाश उपाध्याय हूँ। मैं एक ज्योतिषी हूँ और आज आपसे बात कर रहा हूँ स्वर्गीय पुट्टापुर्थी के सत्य साईं बाबा की जन्म कुंडली के बारे में। आपकी स्क्रीन पे जो जन्म कुंडली दिख रही है वह स्वर्गीय सत्य साईं बाबा की कुंडली है। आज हम इनकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं। इनके बारे में तो तरह तरह की बातें कही जाती हैं। बहुत सारे लोग इनको अच्छा नहीं मानते। वो कहते हैं कि महज ये हाथों के चमत्कार दिखाते थे, आकाश से कोई चीज़ लाके एक जादूगर की तरह दिखाते थे जो बाकी कुछ नहीं, केवल हाथ की सफाई थी। बहुत सारे लोगों ने इन पे तरह तरह का आरोप भी लगाया है। जर्मनी के एक व्यक्ति ने तो इन पे कई पुस्तक लिखी है और कहा है कि जादूगर के पीछे की कहानी कुछ और थी। बहुत सेक्स स्कैंडल भी कुछ हुए। लेकिन मैं आज जो बात करने वाला हूँ वह केवल इनकी जन्म कुंडली के आधार पे बात करने वाला हूँ। इनकी जन्म कुंडली क्या कहती है? क्या यह वाकई संत थे? क्या इनमें संतत्व के गुण थे? क्या इनकी जन्म कुंडली में संन्यास योग था? क्या इनकी जन्म कुंडली में वैसे विलक्षण योग थे जो संत के योग में पाए जाते हैं? उन्हीं बातों की चर्चा करूँगी। विश्वास मानिए, मैं केवल इनकी जन्म कुंडली से प्रभावित होऊंगा और किसी भी अन्य दृश्यों से, अन्य विचारों से, अन्य कथनों से मैं प्रभावित नहीं होऊंगा। केवल जन्म कुंडली के आधार पे जो मुझे सच दिखेगा मैं उसकी बात ही करूंगा। इनकी कुंडली वृश्चिक लग्न की कुंडली है और इनकी कुंडली में लग्न में ही 4 ग्रह बैठे हैं। वहीं सूर्य है, वहीं बुध है, वहीं शुक्र है, वहीं शनि है। इनकी कुंडली में दूसरे भाव में केतु है, तीसरे भाव में नीच का बृहस्पति है, छठे भाव में स्वग्रही मंगल है और अष्टम भाव में राहु है। इनके नौमांश की चर्चा करें तो नौमांश में जो शनि है वह सिंह राशि में लग्न में होकर बैठा है और कन्या राशि में सूर्य है, बृहस्पति है, शुक्र है। बुध जो है वह नवमांश में चतुर्थ भाव में है, राहु सप्तम भाव में है और अष्टम भाव में मीन का चंद्रमा है। आइए इनके बारे में, इनकी ज्योतिषीय विश्लेषण करते हैं। इनकी जन्म कुंडली का, इनका लग्न अनुराधा नक्षत्र में है, इनका सूर्य अनुराधा नक्षत्र में है, इनका बुध अनुराधा नक्षत्र में है, इनका शुक्र अनुराधा नक्षत्र में है, इनका शनि अनुराधा नक्षत्र में है। मतलब सारे, लगभग सारे नक्षत्र, इम्पॉर्टेंट नक्षत्र इनके अनुराधा नक्षत्र में हैं, जिनका स्वामी शनि होता है। और शनि वैराग्य का कारक है, शनि अध्यात्म का कारक है और इनके लग्न में ही संन्यास योग बन रहा है। आप गौर करके देखिए, ये 4 ग्रह जिसमें जो शनि, सूर्य, बुध और शुक्र, ये 4 ग्रह लग्न में ही बैठे हैं और यह एक अद्भुत संन्यास योग है। लग्न में जब 4 ग्रह बैठते हैं और इस तरह के 4 ग्रह बैठते हैं जिसमें शनि भी शामिल हो, तो वह वैराग्य और संन्यास का द्योतक है। और इतना ही नहीं, आप जरा गौर कीजिए, मैं बराबर कहता हूँ कि जब सूर्य, बुध और शुक्र एक साथ लग्न में या त्रिकोण में बैठ जाए तो ए जीनियस इज बॉर्न, एक विलक्षण प्रतिभा का, एक अद्भुत प्रतिभा का जन्म होता है। तो यहाँ सूर्य, बुध और शुक्र लग्न में ही बैठा है तो विलक्षण प्रतिभा तो है ही, शनि आध्यात्मिक विलक्षण प्रतिभा का जन्म ऐसा दिखता है। मुझे 2-3 बातें और भी स्पष्ट रूप से यह दिखती है कि यह व्यक्ति भौतिक दृष्टि से नहीं बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से अनोखा है। कैसे? इनका पंचम भाव का जो स्वामी है वह नीच का होके बैठा है। मतलब पूर्व कर्मों का नाश, पूर्व कर्मों का भोग अभी ही खत्म। ये नाश करके आए हैं, अपने पूर्व कर्मों का भोग नाश करके आए हैं। तो इसीलिए जो बाकी जो स्थिति हैं, इन्हें कोई वैसी शिक्षा नहीं मिली, इनके पुत्र नहीं हुए, ये उस तरह के भोगों को समाप्त करके आए हैं, पूर्व जन्मों को भोगों को समाप्त करके आए हैं। और इनका जो वर्तमान भोग भी है, वर्तमान भोग कहाँ से हम देखते हैं? वह हम देखते हैं वर्तमान कर्म,
दसम भाव से। और दसम भाव का स्वामी भी जो है वह शुक्र, वह शनि के साथ बैठा है, और वह भी वर्तमान कर्मों का नाश भी दिखलाता है। मतलब इनका पुनर्जन्म मुझे नहीं दिखता, हालांकि ये खुद कह के गए हैं कि मैं फिर आऊँगा, लेकिन इनकी कुंडली से ये लगता है कि यह इनका अंतिम जन्म था, और जो मोक्ष की दृष्टि से इन्होंने मोक्ष की प्राप्ति कर ली है, ऐसा दिखता है इनकी जन्म कुंडली से मुझे। मैं इनका शिष्य नहीं हूँ, मैंने इनको बहुत पढ़ा भी नहीं है। मेरे कुछ जो आत्मीय जन हैं उन्होंने मुझे सलाह दी थी कि आप पुट्टापुर्थी के सत्य साईं बाबा के जन्म कुंडली को देखिए, उनका विश्लेषण कीजिए। तो मैंने इनका जन्म डिटेल निकाला और मैं इनकी कुंडली का विश्लेषण कर रहा हूँ। इनकी कुंडली में बुधादित्य योग बनता है, चामर योग बनता है, संख्य योग बनता है, बसुमती योग बनता है, हर्ष योग बनता है, सकट योग बनता है, नीच भंग राजयोग बनता है, संन्यास योग तो बनता ही बनता है। और दोबारा मैं रिपीट करूं, सूर्य बुध और शुक्र जब जब केंद्र या त्रिकोण में हो तो ये जीनियस इज बॉर्न। और मैंने जैसे कहा कि इनके पंचम भाव को देखने से इनके पूर्व जन्मों का जो प्रारब्ध है वह भोगा जा चुका है। दसम भाव को देखने से सूर्य इनका जो इस भाव का भी जो कर्म और प्रारब्ध है वह ये छोड़ के नहीं गए भोगने के लिए। और संन्यास योग तो अद्भुत संन्यास योग बन रहा है और प्रथम भाव में ही बन रहा है। और सूर्य बुध और शुक्र की जो बात है वह तो बिल्कुल है ही। एक बात मैं और आपको बताऊं, हमने कहा था कि जो वक्री ग्रह हैं वह यदि अच्छी स्थिति में हो या जैसी भी स्थिति में हो, वह अपने फल की तीव्रता कई गुना बढ़ा देते हैं। इनका जो बुध है वह वक्री है। कहाँ बैठा है? लग्न में बैठा है। किस भाव का स्वामी है? वह अष्टम भाव का भी स्वामी है। अष्टम भाव गूढ़ रहस्यों का, पाताल का, अध्यात्म का और जीवन की उस पार का भाव है। इस पार प्रिय तुम हो, मधु हो, उस पार न जाने क्या होगा, उस पार का है। तो आप देखिए कि उस पार के भाव को बुद्ध ने अद्भुत तरीके से इनकी तीव्रता को बढ़ाया, और ये अध्यात्म की दृष्टि से, यह उस पार की दृष्टि से, यह गहन विचारों की दृष्टि से यह अद्भुत शक्ति इनको प्रदान कर गया, यह वक्री बुद्ध। मैंने एक बार, मुझे बाज़ार में जहाँ पुरानी किताब बिकती है वहाँ मुझे एक बहुत पतली सी किताब मिल गई थी। वह किताब इनके वचनों की थी जो इन्होंने उपनिषद पे कहे थे। उसका नाम था उपनिषद वाहिनी, और उन्होंने 9 उपनिषदों को बहुत कम शब्दों में, बहुत साधारण तरीके से, इतना अच्छे तरीके से व्यक्त किया था कि मेरे पढ़ जाने के बाद मुझे उपनिषद और वेदों के प्रति जो मेरी तीव्रता बढ़ी थी वह इस उपनिषद वाहिनी के माध्यम से ही बढ़ी थी। इनकी महादशा की बात करें तो इनकी राहु की महादशा 1928 तक चली, बृहस्पति की महादशा 44 तक चली। अच्छा, ये 14 वर्ष की उम्र में ही, इसी बृहस्पति के काल में, उस पुट्टापुर्थी ब्रिटिश काल में जो कितना दूर रहा होगा, कम्युनिकेशन कितना डिफ़िकल्ट रहा होगा, वहाँ उन्होंने अपने आप को पूर्व साईं बाबा का अवतार घोषित किया था। वो उस पीरियड में 14 वर्ष की उम्र में, आज भी 14 वर्ष की उम्र बहुत परिपक्व नहीं होती है, लेकिन उस 14 वर्ष की उम्र में बहुत परिपक्व होके उन्होंने अपने आप को अवतार घोषित किया था। 1963 तक शनि की महादशा चली है। शनि इनका गौर करके देखिए तो शनि इनकी कुंडली में वृश्चिक राशि में बैठा है और स्वास्थ्य और लग्न में बैठा है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह काल अच्छा नहीं होगा। मैंने सुना है कि 1963 में इन्हें 3 बार लगातार हार्ट अटैक आए थे, और वो कोई अज्ञात शक्ति ही थी जो इन्हें बचा गई। बुध की महादशा में सर्वाधिक रूपांतरण हुआ उनका। मैंने कहा कि बुध वक्री है, बुध अष्टम भाव का स्वामी है, तो इन्हें अष्टम भाव से संबंधित जितने फल थे, आध्यात्मिक फल और जो 11वां भाव का फल है, लोकप्रियता का फल, इनके पास अध्यात्म की खोज में विदेश से लोग आते थे,
देश से लोग आते थे और बहुत बड़े बड़े लोगों ने इनके यहाँ अपनी हाजिरी लगाई है। उसमें सचिन तेंदुलकर भी शामिल हैं, उसमें देश के उच्चस्थ पदों पर लोग शामिल हैं। तो ऐसा जरूर इनके वैचारिक स्तर पे, उपलब्धि के स्तर पे, आध्यात्मिक स्तर पे, उस पार के जीवन के बारे के स्तर पर कुछ न कुछ ऐसी बातें हैं जो लोग इनसे आकृष्ट होते थे और इनसे आध्यात्मिक प्राप्ति के लिए इनके पास आते थे। आयु की बात करें तो जेमिनी की दृष्टि से हम लोग जब निकालते हैं तो इनका दीर्घ आयु ही आता है। लग्नेश चर में है, अष्टमेश द्वितीय स्वभाव में है, तो ये इन तीनों दृष्टिकोण से इनका जो दीर्घायु का ही आयु इनकी निकलती है। और मुझे लगता है कि इन्होंने अपने इस काल में सब कुछ पा लिया, नाम, यश, कीर्ति, गान, और तो और मुझे लगता है कि मोक्ष की प्राप्ति भी इन्हें हो गई। अब ये दोबारा इनका जन्म लेने वाले ये नहीं हैं, यद्यपि इन्होंने खुद कहा है कि मैं फिर आऊँगा। तो आज के दिन बात हुई श्री श्री सत्य साईं बाबा, पुट्टापुर्थी वाले साईं बाबा की। मेरा ये विवेचन आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए। आपका नमन, आपका धन्यवाद।